जय हिंद साथियों। आपका अपना परिवार जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई वैकेंसी के बारे में। कब इसके फॉर्म शुरू होंगे, कब तक ये वैकेंसी आ जाएगी, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में। आरपीएफ कांस्टेबल की आपकी जो आयु सीमा है वो आपकी मिनिमम आयु आपकी 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु आपकी 25 साल होनी चाहिए। यानी कि आपकी न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम आयु आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु आपकी 25 साल होनी चाहिए। अब इसमें आरपीएफ कांस्टेबल में आयु छूट क्या रहेगी, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी आयु छूट यानी कि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल आयु छूट दी जाएगी। यानी कि आप 25 साल में जब 3 साल ऐड करते हैं तो आपके 28 साल बन जाती है। यानी कि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप 28 साल तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। किसका? आरपीएफ कांस्टेबल का। अगर आप एससी एंड एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल आयु छूट दी जाती है। यानी कि आप 25 साल में जब ऐड करोगे 5 साल, तो 30 साल तक आप इस वैकेंसी को देख सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी को। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए। यानी कि आप 10वीं पास हैं, किसी भी बोर्ड से पास हैं, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो 120 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं एग्जाम में और 120 नंबर का आपका पेपर होगा। आपको टाइम है 90 मिनट दिया जाएगा और नेगेटिव मार्क का आपको 1/3 की है। यानी कि आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं और 1 क्वेश्चन सही किया है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो आपका 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर के 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्क का आपकी 1/3 है। अब बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेबस क्या है। तो सिलेबस है आपका, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है आपका वो है रीजनिंग। आपका रीजनिंग है, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ आपके 35 क्वेश्चन और जीके एंड जीएस के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी टोटल आपके ये क्वेश्चन बन जाएंगे 120 क्वेश्चन। यानी कि आपका 120 नंबर का आपका ये पेपर होगा। यहाँ सिलेबस में आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। आपका मैथ है, रीजनिंग है, जीके एंड जीएस आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। रीजनिंग मैथ में आपके 35 क्वेश्चन और जीके जीएस में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पीएसटी एंड पीटी की, यानी कि फिजिकल की बात कर लेते हैं। हाइट, यानी कि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं और आप सिलेक्शन भी पा सकते हैं। अब यहाँ पर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 80 से 85, यानी कि आपका नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 मिनट आपको फुलाना है। यानी कि 80 से 85 करना है फुला के और आपको 85 सेंटीमीटर करना है। यानी कि 80 से 85। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका कोई भी चेस्ट नहीं नापा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हाई जंप की। हाई जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट हैं आप तो आपको 4 फीट लगानी है। यानी कि आपको ऊंचाई 4 फीट की ऊंचाई पर एक रॉड लगा दी जाएगी, वो आपको रॉड पार करनी है। यानी आपको वहाँ उससे टच नहीं करना है। यानी आपने उस रोड को टच कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो आपको 4 फीट आपको हाई जंप लगानी है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 3 फीट आपको हाई जंप लगानी है। अब बात करें लॉन्ग जंप की, आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 14 फीट आपको लॉन्ग जंप लगानी है। यानी कि गांव की भाषा में कहते हैं पैंता। अगर आप 14 फीट पैंता लगाते हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफाई हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट
यानी कि 9 फीट 35 लगाने हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रनिंग की। रनिंग की बात करें तो आपकी 1600 मीटर मेल कैंडिडेट के लिए है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर है। यानी कि मेल कैंडिडेट हैं आप 1600 मीटर रेस लगानी है और जो समय दिया जाएगा आपको वो 5 मिनट 45 सेकंड आपको समय दिया जाएगा। अब फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 मीटर आपको रनिंग करनी है और जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 3 मिनट 45 सेकंड 3 मिनट 45 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एसआई आरपीएफ एसआई की बात। आरपीएफ एसआई की बात करें तो इसमें भी सबसे पहले बात करेंगे हम एज। आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम आयु आपकी 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु आपकी 25 साल होनी चाहिए, यानी कि अधिकतम आयु आपकी 25 साल होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आयु छूट की। आयु छूट की बात करें, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल छूट दी जाएगी। अगर आप एससी एंड एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल छूट दी जाएगी। अब छूट क्या है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 25 साल में है, जब 3 साल ऐड कर दिए जाएंगे तो आप 28 साल तक इस वैकेंसी को देख सकते हैं, आरपीएफ एसआई की वैकेंसी को। अब यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी में 5 साल ऐड कर दिए, यानी कि 30 साल तक आप आरपीएफ एसआई की वैकेंसी को देख सकते हैं एससी एसटी कैंडिडेट। अब यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, तो आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी अगर ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम जो भी ग्रेजुएशन में डिग्री आती हैं आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस की। अब सिलेबस क्या रहने वाला है आरपीएफ एसआई के लिए, तो सिलेबस है आपका सेम सिलेबस है आरपीएफ कांस्टेबल का, बिल्कुल सेम सिलेबस है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, सिलेबस 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 नंबर का आपका पेपर होगा। 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपको 1.5 घंटे टाइम दिया जाएगा एग्जाम में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। निगेटिव मार्क आपकी बनवाई 3 की रहेगी, यानी कि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, 1 क्वेश्चन सही कर दिया तो आपका वो 1 क्वेश्चन आपका जो सही किया वो काट लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं, तो रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ में आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके एंड जीएस में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपके 120 क्वेश्चन हो जाएंगे और 120 नंबर का 120 नंबर का। अब यहाँ पर बात करें आरपीएफ एसआई के फिजिकल की बात करें तो फिजिकल की बात करें, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको जो लॉन्ग जंप लगानी है वो आपको 12 फीट लगानी है, यानी कि गांव में हम 35 कहते हैं, आपको 12 फीट 35 लगाने आरपीएफ एसआई वालों को। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 9 फीट आपको लॉन्ग जंप लगानी है। हाई जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट है तो 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप लगानी है और फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 3 फीट लॉन्ग जंप हाई जंप आपको 3 फीट लगानी है। अब यहाँ पर रनिंग की बात करें तो रनिंग आपकी 1600 मीटर, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर और जो टाइम दिया जाएगा रनिंग के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 800 मीटर, यानी आपको फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 800 मीटर रेस लगानी है और जो टाइम है आपको वो 4 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि इसका फॉर्म कब से शुरू होंगे, तो फॉर्म की बात करें अभी हाल ही में रेल मंत्री जी ने राज्यसभा में जवाब दिया है कि जल्द ही आपकी रेलवे में 2.71 यानी 2,71,000 वैकेंसी आने वाली हैं। तो उसमें आपकी एएलपी की भी हैं, टेक्नीशियन की भी हैं और ग्रुप डी, यानी कि अब ग्रुप सी में बदल गया है तो ग्रुप सी की भी वैकेंसी है आपकी,
और आपकी एनटीपीसी की भी वैकेंसी हैं। तो और उसमें आपकी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की भी शामिल हैं। अब आपको यहाँ करें 2024 में आपके इलेक्शन हैं, और इलेक्शन है आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से जब इलेक्शन आते हैं सेंट्रल के, तब रेलवे वैकेंसी देता है। तो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि आपके नवंबर तक आपके ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे, आपके नवंबर से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अब कह नहीं सकते, इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी रखा गया है टीचरों के द्वारा मिलकर, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके द्वारा मिलकर ट्विटर कैंपेन रखा गया है। उस ट्विटर कैंपेन में आपको भाग लेना है, और ट्विटर कैंपेन आपका 26 अगस्त को ये ट्विटर कैंपेन 26 सितंबर को आपका ये ट्विटर कैंपेन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस ट्विटर कैंपेन से जोड़ें, क्योंकि जब तक हम ट्विटर कैंपेन से नहीं जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक हमारी बातें सरकार तक नहीं पहुंच सकेंगी। तो आपको इस ट्विटर कैंपेन से ज़रूर जुड़ना है। 26 सितंबर को ये ट्विटर कैंपेन, और 11 बजे ये आपका ट्विटर कैंपेन होगा। और मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा इस ट्विटर कैंपेन के बारे में, हैशटैग आपका क्या रहने वाला है। और 26 तारीख को आपका ट्विटर कैंपेन होगा 26 सितंबर को आपका 11 बजे ट्विटर कैंपेन होगा। तो सरकार को जगाने के लिए ये ट्विटर कैंपेन रखा गया है दोस्तों। तो आप इस ट्विटर कैंपेन में भाग लें, और अपने जो भी घर में सदस्य हैं उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ट्विटर डाउनलोड है। अगर ट्विटर डाउनलोड नहीं है तो आप उसमें ट्विटर डाउनलोड करके एक ट्वीट जरूर करें, एक नहीं 4-4 5-5 ट्वीट करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे और सरकार के कान खुलेंगे जब आपकी वैकेंसी जल्दी से जल्दी आने की संभावना रहेगी। तो ये उम्मीद जगाई जा रही है आपके नवंबर तक आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई की आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। तो दोस्तों जल्दी इसके एग्ज़ाम के लिए समय नहीं दिया जाएगा, आपको सिलेबस पता पड़ गया, तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए दोस्तों। आपको मैथ और रीजनिंग और जीएस पढ़ना आप अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है, आरपीएफ कांस्टेबल एंड आरपीएफ एसआई की वैकेंसी में कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, और हम उस कमेंट का आपके जो डाउट है उसे हम क्लियर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी भविष्य में वैकेंसी आएंगी तो उसकी अपडेट आपको करा दी जाएगी। मिलते हैं, अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।